हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू यूपीएससी अड्डा। आज आपका सभी का स्वागत है आज की हमारी इस नई वीडियो में। और आज हम लोग इन्वायरमेंट का आगे का पोर्शन कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग फ्रॉम क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो रिसेंटली क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ने कंप्लीट किया था 50 ईयर्स। एंड अबाउट क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट देखें, इंडिया ने लॉन्च किया क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन उड़ीसा भितरकनिका नेशनल पार्क है वहाँ पे 1975 में, विद द असिस्टेंस ऑफ यूएनडीपी और यूएन का एफएओ है, उसका असिस्टेंस मिला था। यहाँ से स्टार्ट हुआ था। जो भितरकनिका नेशनल पार्क है, रामसर साइट है, उड़ीसा में लोकेटेड है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम है यहाँ पे आफ्टर द सुंदरबंस। फर्स्ट इज सुंदरबन एंड इट इज़ एसेंशियली a network of creeks and canals and which are inundated creeks and canals which are inundated with waters of the rivers ब्राह्मणी, बैतरणी, धर्मा और पथशाला। ये 4 रिवर्स हैं, उन्हीं से ये बना है। एंड द होम टू लार्जेस्ट कॉन्ग्रीगेशन ऑफ सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल अलॉन्ग विद दी वाटर मॉनिटर, लिजार्ड, पाइथन, हाइनाज एक्सेट्रा, ये सब भी है वहाँ पे। एंड अगर हम बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल जो है लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीशीज ऑफ दी वर्टिब्रेट कॉस रेप्टिलिया वर्टिब्रेट का लार्जेस्ट सर्वाइविंग स्पीशीज है। एंड एक्सेप्ट ऑफ वन सॉल्ट वाटर स्पीशीज, क्रोकोडाइल लिव मेनली इन दी फ्रेश वाटर में मेनली होता है, स्वैम्स, लेक्स, रिवर्स में। एक केवल जो है वो सॉल्ट वाटर में रहेगा। एंड बिहेवियर जो है नॉक्टर्नल है एंड पॉइक्लोथर्मिक है। पॉइक्लोथर्मिक मैंने रेगुलेट करता है बॉडी टेम्परेचर ओनली टू लिमिटेड डिग्री तक, थोड़ा बहुत चेंज कर पाएगा। घड़ियाल्स की देखें तो घड़ियाल जो है, जिसको इसका साइंटिफिक नेम गैविलियस गैंगेटिकस है एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है IUCN के हिसाब से। साइट्स 1 में WPA शेड्यूल 1 में आता है। हैबिटेट में इट इनहेबिटेड फ्रेश वाटर रिवर्स ऑफ चंबल, गिरवा, घाघरा, सोन, गंडक। करेक्टरिस्टिक देखें तो नेम्ड घड़ियाल ड्यू टू इसका बल्बस नॉब होता है नैरो लॉन्ग स्नाउट के एंड पे, और फिश प्राइमरली खाते हैं। फंगा रिकॉग्निशन कंजर्वेशन, जो फंगी फाउंडेशन थ्रू UN बायोडाइवर्सिटी अर्ज पीपल ग्लोबली टू यूज द वर्ड फंगा whenever they say flora and fauna as part of trinity of life, because fungi is also there which is neither flora nor fungi. तो फंगा और फंगाई देखें अगर, तो इट रिफर्स टू दी levels of diversity of fungi in any given place. तो fungi is one of the 5 kingdom in the classification of organism given by Whitaker, and diversity wise तो vary from single कोल्ड ऑर्गेनिज्म टू कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं फंगस। एंड डिस्ट्रीब्यूटेड फ्रॉम ट्रॉपिकल टेम्परेट आर्कटिक रीजन ऑफ बोथ टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम। एंड कैरेक्टरिस्टिक जो होता है इनकी सेल वॉल जो होती है वो काइटिन से बनी होती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज हेट्रोट्रॉफिक, उसमें सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इज मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू होते हैं। सिग्निफिकेंस अगर देखें डिफरेंट, तो माइकोराइजल जो होता है इट म्यूचुअली बेनिफिशियल एसोसिएटेड विद द रूट्स ऑफ प्लांट फॉर ट्रीज ग्रोथ। कार्बन रिजर्वायर का काम करते हैं, स्टोर करते हैं कार्बन को। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ न्यूट्रिएंट साइकिल करते हैं, दे एक्ट एज अ डिकम्पोजर कन्वर्टिंग डेब्रिस टू ह्यूमस। एंड माइको रिमीडिएशन, इट असिस्ट इन डिग्रेडेशन ऑफ कंटामिनेंट्स लाइक प्लास्टिक्स को भी करते हैं। एंड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं लाइक एंटीबायोटिक, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनी है। एंड साइकोथेरेपी में भी यूज़ होता है, लाइक सिलोसाबिन एक कंपाउंड मेडिसिन है, देते हैं साइकेट्रिक उसमें पेशेंट्स में। एंड फोकस ऑन इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो IUCN स्पीसीज सर्वाइवल कमीशन फंगस कंजर्वेशन कमेटी है, FUNCC। एंड ग्लोबल रेड लिस्ट इनिशिएटिव है। चिली इज ओनली कंट्री टू कंसिडर फंगाई इन इट्स लॉज ऑफ कंजर्वेशन। कंपेयरिंग फ्लोरा, फंगा एंड फौना 3Fs, जो ट्रिनिटी ऑफ अर्थ लाइफ है। तो जो किंगडम होता है फ्लोरा का प्लांट किंगडम में आते हैं, फौना एनिमल किंगडम में आता है एनिमेलिया, और फंगस जो होते हैं फंगाई किंगडम में आते हैं। फ्लोरा लाइक अलग अलग टाइप के होते हैं, एल्गी है, फ्लावर्स, ट्रीज, सब फ्लोरा है। फौना में इंसेक्ट, रेप्टाइल्स, मैमल्स हो गए। फंगाई में मशरूम, मोल्ड, सीस्ट
एंड रिप्रोडक्शन जो होता है ये तो प्लांट्स का थ्रू सीड्स एंड स्पोर्स होता है। फौना का जो है सेक्सुअल और एसेक्सुअल दो प्रेजेंटेशन होता है, एंड फंगाई का थ्रू स्पोर्स एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रोल इन द इकोसिस्टम, तो फ्लोरास प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, फोना मेनली कंज्यूमर्स होते हैं एंड रिएक्ट एज प्रे एंड प्रेडेटर्स, एंड फना जो है डिकम्पोजर्स है। देन नेक्स्ट इज वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। तो यूएन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को ने ऐड किया है 11 न्यू बायोस्फीयर रिजर्व्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक कोलंबिया एट्सेट्रा अंडर दी मैप प्रोग्राम। तो वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के पास अभी टोटली लगभग 759 साइट्स है 136 कंट्रीज़ में। जो मैप प्रोग्राम है 1971 में लॉन्च हुआ था, इंटर गवर्नमेंटल साइंटिफिक प्रोग्राम है, एम्स टू एस्टेब्लिश द साइंटिफिक बेसिस फॉर एनहांसिंग रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड एनवायरनमेंट। एंड आउट ऑफ 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया, जो 12 जो है वो मैप्स के रिकॉग्नाइज्ड हैं, एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स वाज द फर्स्ट टू मैप रिकॉग्नाइज्ड। एंड बायोस्फीयर रिजर्व जो है इन सिटू कंजर्वेशन का वो है तरीका है, एंड एरियाज रिप्रेजेंटिंग डाइवर्स नेचुरल एंड कल्चरल लैंडस्केप अक्रॉस टेरेस्ट्रियल, कोस्टल एंड मैराइन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन्स, कोर एरिया, बफर एरिया एंड ट्रांजिशन एरिया। कोर एरिया जो है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है वहाँ पे, एंड एरिया यूज्ड बफर एरिया में यूज फॉर एक्टिविटीज़ कंपेटेबल विथ साउंड इकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस दैट कैन रीइंफोर्स द साइंटिफिक रिसर्च एट्सेट्रा। एंड ट्रांजिशन एरिया में कम्युनिटीज़ फॉस्चर सोशियो कल्चरली एंड इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एक्टिविटीज़। बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया देखें तो बायोस्फीयर रिजर्व्स इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम स्टेट टू स्टेट वाइज देखेंगे साथ में क्या क्या मार्किंग है। तो रैमसर साइट्स भी हो सकती हैं, कुछ यूनेस्को का मैप प्रोग्राम के अंडर में है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर साइट में भी है, जो कुछ नेचुरल हैं और कुछ मिक्सड हैं, बाकी तो मैनमेड होती हैं। तो जो कोल्ड डेजर्ट है, कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, याद रखना है, नॉट इन जम्मू कश्मीर, इट इज़ इन हिमाचल। फिर नंदा देवी है, नंदा देवी उत्तराखंड में है, ये मैप सर्टिफाइड है। फिर आएंगे हम लोग कंचनजंगा में, कंचनजंगा सिक्किम में है, और मैप के साथ मैप भी है और यूनेस्को का नेचुरल मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। एंड फिर मानस है आसाम का, ये यूनेस्को का है वर्ल्ड हेरिटेज साइट। दिब्रू साइखोवा इन आसाम, एंड दिहिंग दिबांग है अरुणाचल प्रदेश में, नोकरेक है इन मेघालय, मैप सर्टिफाइड है। एंड सुंदरबन है इन वेस्ट बंगाल, मैप है यूनेस्को का है, रैमसर भी है। एंड सिमलीपाल है उड़ीसा में मैप का। एंड शीशैचलम है हिल्स है इन आंध्र प्रदेश। ग्रेट निकोबार है इन निकोबार, अंडमान निकोबार ऑब्वियसली। एंड गल्फ ऑफ मुन्नार है इन तमिलनाडु। अगस्तमलय है इन केरला, अगस्तमलय। एंड नीलगिरी है तमिलनाडु में। एंड अचानकमार अमरकंटक है, पंचमढ़ी है एमपी में, और पन्ना है एमपी में। तो ये टोटल जो है कौन से 6 नहीं है, अगर वो देखेंगे हम लोग जो 6 नहीं है तो मैप में, तो कोल्ड डेजर्ट एक हो गया हिमाचल प्रदेश का, ये नहीं है, और मानस आसाम में नहीं है, और दिहिंग दिबांग अरुणाचल में नहीं है, डिब्रू सोखोवा आसाम में नहीं है, शीशाचलम आंध्रा में नहीं है, और कच्छ का गुजरात नेशनल पार्क गुजरात में नहीं है। ये 6 नहीं है, और बाकी सारे 12 जो हैं ये दे आर मैप सर्टिफाइड। तो वी कैन से दैट these are the biosphere reserves in India, total 18. फिर इको सेंसिटिव एरियाज, तो कर्नाटक
government rejected the Kasturi Rangan Committee report on the protection of fragile Western Ghats region from the environmental degradation. So, Kasturi Report Committee proposes that 37% of the total areas of Western Ghat, roughly 6,000 square kilometer, as eco-sensitive areas. Out of total area, total are the proposed. इसे maximum is in Karnataka, followed by the Maharashtra. Eco-sensitive area zones क्या होते हैं? तो they are defined as the area of zone with identified environmental resource having incomparable values requiring special attention for their conservation because of the landscape, wildlife, biodiversity, historical and natural values. नेशनल इन्वायरमेंटल पॉलिसी 2024 के हिसाब से 2006 के हिसाब से। तो इको सेंसिटिव एरिया जोन्स क्या हैं? तो नोटिफाइड होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाइड हैं अंडर द EPA 1996। पर्पस क्या है? अवॉइड करता है डिग्रेडेशन, क्रिएट करता है काइंड ऑफ बैरियर और शॉक एब्जॉर्वर एंड ट्रांजिशन जोन की तरह काम करता है फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई प्रोटेक्शन इन्वॉल्विंग द लेसर प्रोटेक्शन एंड एक्टिविटीज़ जो है इन द इकोनॉमिक जो इको सेंसिटिव जोन जनरली रेगुलेटेड एक्टिविटी होती है, प्रोहिबिटेड नहीं होती है। एंड इकोनॉमिक सेंसिटिव इको सेंसिटिव जोन क्लासीफाई एक्टिविटी अंडर 3 कैटेगरी। तो प्रोहिबिटेड, रेगुलेटेड, परमिटेड। तो प्रोहिबिटेड जो होती है वो उसमें कॉमर्शियली माइनिंग है, सेटलिंग ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉजिंग पोल्यूशन, ये सब प्रोहिबिटेड है। रेगुलेटेड में फिलिंग ऑफ ट्रीज करना, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ होटल्स एंड रिसोर्ट्स, ये सारे रेगुलेटेड में हैं। कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चरल प्रैक्टिसेस बाय लोकल कम्युनिटी, डेयरी फार्मिंग, ये सब परमिट किया गया है। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट के बारे में देखेंगे तो वेस्टर्न का घाट में पासेस हैं अलग अलग, लाइक पाल घाट है, थाल घाट है, भोर घाट है, जो है PTB, पाल, थाल, भोर 3 घाट पड़ते हैं। एलिवेशन जो है इंक्रीज होता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जैसे आएंगे इंक्रीज होता है। हाईएस्ट पीक इज अन्नामुड़ई। एंड फॉरेस्ट जो होते हैं 4 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट हैं पूरे थ्रू आउट वेस्टर्न घाट: एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन, मॉइस्ट डेसिडुअस एंड ड्राई डेसिडुअस ऑल्सो। एंड द की अगर की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, रीजनल नेम है इसको महाराष्ट्र में सह्याद्री बोलते हैं, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में नीलगिरी बोलेंगे, एंड केरला और तमिलनाडु में इसको अन्नामलाई हिल्स एंड कांडमान हिल्स भी बोलते हैं। एंड वन ऑफ दी वर्ल्ड्स 8 हॉटेस्ट हॉटस्पॉट ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। एंड इट कवर्स 6% ऑफ द लैंड एरिया of India with more than 30% of the all plants, fish, fauna, birds etc. एंड इसको 2012 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर किया गया था। एंड नीलगिरी, थार, लॉन टाइल में काऊ, ये सब एंडेमिक स्पीसीज हैं यहाँ की। वेस्टर्न घाट को प्रमोट करने के लिए जो है क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं? तो वेस्टर्न घाट इकोलॉजी एक्सपर्ट पैनल है, एंड और जिसको माधव गडगिल कमेटी भी बोलते हैं। माधव गडगिल कमेटी हो गया, इसने रिकमेंड किया था कि टू डिजिग्नेट द इंटायर रीजन एज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन, इसको डिक्लेयर कर दिया पूरे जोन को। उसमें से इसको Z1, Z2, Z3 कैटेगरी में वेरी हाई सेंसिटिव, मॉडरेट सेंसिटिविटी में डिवाइड कर दिया जाए। फिर हाई लेवल वर्किंग ग्रुप था जिसको डॉक्टर के कस्तूरी रंगन कमेटी भी बोलते हैं। रिकमेंडेड कलर कोडिंग इन्होंने ऑफ इंडस्ट्रीज एक्सटेंडिंग एंट्री 20 ऑफ द कंकरेंट लिस्ट टू रेगुलेट डेवलपमेंट, ये बोला था। फिर 6th इटरेशन ऑफ द ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ जो है वेस्टर्न घाट इको सेंसिटिव एरिया का ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है, जिसमें बोला गया था कि जो है वेस्टर्न घाट को इकोलॉजिकल सेंसिटिविटी एरिया की तरह घोषित किया जाएगा। ब्रह्मगिरी हिल केस है, इसमें NGT ने पूछा था एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से टू फाइनलाइज डेडलाइन टू डिक्लेयरिंग दिस वेस्टर्न घाट एज एन इको सेंसिटिव जोन। वेस्टर्न घाट का अगर जियोग्राफी में देखें तो स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टिल केरला पूरा है, इन्वॉल्विंग महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका। एंड अगर कैचमेंट एरिया देखेंगे वेस्टर्न घाट के रिवर्स का तो होल पेनिनसुलर एरिया सारा ही आ जाएगा। उसमें गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला तो है ही, इसके अलावा तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना, उड़ीसा और तो MP और छत्तीसगढ़ का भी पार्ट पड़ेगा। कुछ अदर न्यूज़ देखते हैं तो एक इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज, तो जिसने
ब्लू प्लानट प्राइज ऑफ 2025 अवार्ड किए गए थे एनुअली बाई जापान बेस्ड एक एसआई ग्लास फाउंडेशन है। तो जो ये इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म फॉर बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में पनामा सिटी में। इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, काम है इसका स्ट्रेंथन दी साइंस पॉलिसी इंटरफेस फॉर बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। ये यूएन बॉडी नहीं है, याद रखना है। और बॉन जर्मनी में सेक्रेटरीट है। मोर देन 75 मेंबर स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया जो है इसकी मेंबर्स हैं। फिर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स देखेंगे तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड अम्ब्रेला स्कीम है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का। एंड सपोर्ट टू द प्रोटेक्टेड एरियाज प्रोवाइड कराए जाते हैं इसके अंडर में। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ आउटसाइड द प्रोटेक्शन एरिया भी करते हैं। एंड इसमें रिकवरी प्रोग्राम है फॉर सेविंग क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज एंड हैबिटेट। और सो फॉर 22 स्पीसीज हैव बीन आइडेंटिफाइड अंडर दिस रिकवरी प्रोग्राम। इसके अंदर में कई सब स्कीम चलती हैं, लाइक प्रोजेक्ट टाइगर है जो 1973 चल रहा है, प्रोजेक्ट डॉल्फिन, प्रोजेक्ट लायन, प्रोजेक्ट एलिफेंट, सबको सब्ज्यूम कर दिया गया इसी में इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में। फिर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर्ड न्यूज़ में था, एक केरला की पंचायत है उसने पब्लिश किया है रिसेंटली दिस पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन जो है इसको है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट ऑफ 2002। द बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ये प्रिपेयर करती है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर को एट द लोकल लेवल। एंड ये है टू पर्पज टू डॉक्यूमेंट एंड सेफगार्ड द बायो रिसोर्सेज एंड एसोसिएट नॉलेज। इंफॉर्मेशन जो है इसमें is availability and knowledge of local biological resources, their medicinal or any other use, and or any other traditional knowledge associated with them. The relevance is to support claim of local ownership of biodiversity and traditional knowledge, and it helps to sustainable resource management में help करता है। Environmental Performance Index EPI 2024, तो recently EPI 2024 has been published by the Yale Center of the Environmental Law and Policy। EPI 2024 में यूजिंग 58 परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अक्रॉस 11 इशूज़ कैटेगरीज। EPI रैंक्स 180 कंट्रीज ऑन क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, एनवायरमेंटल हेल्थ एंड इकोसिस्टम विटेलिटी। इस्टोनिया टॉप किया है इस लिस्ट में एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में। एंड इंडिया की जो रैंकिंग है, इंडिया 176 रैंक्ड है। एंड हालांकि इंडिया ने सरपास किया था चाइना को एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इमिटर ऑफ एंथ्रोपोजेनिक SO2 में। देन कमिंग टू दी नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स NCI। नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स 2024 वॉज रिलीज्ड बाय द गोल्डमैन सोनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी इन क्लाइमेट चेंज। इंडिया 176 आउट ऑफ 180 था इसकी रैंक। एंड इट इवेलुएट द कंजर्वेशन एफर्ट ऑफ 4 मार्कर्स है, उसमें लैंड मैनेजमेंट है, थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, कैपेसिटी एंड गवर्नेंस एंड फ्यूचर ट्रेंड्स, 4 मिलके हैं। फिर कैमल्स देखें तो UN ने डिक्लेयर किया है 2024 को एज द इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ कैमलिड्स, मेंबर ऑफ द कैमल फैमिली है, टू बिल्ड द अवेयरनेस ऑफ अनटैप्ड पोटेंशियल ऑफ कैमलिड्स। तो जो कैमल्स हैं ये अफ्रीका में और एशिया में पाए जाते हैं। एंड जो है अरेबियन कैमल्स होते हैं, बैक्टीरियन कैमल होते हैं। अरेबियन जो है सिंगल हम्प होता है, बैक्टीरियन डबल हम्प होते हैं। एंड दे सर्वाइव इन हॉट कंडीशंस, तो इसलिए इनको ड्रॉट एनिमल्स भी बोला जाता है। कैमल्स इंडिया में जो है राजस्थान का स्टेट एनिमल है। खराई कैमल जो होते हैं स्विम करते हैं लॉन्ग डिस्टेंसेस, जो है 3 किलोमीटर तक स्विम कर जाते हैं इन सी टू ईट मैंग्रोव्स। एंड खराई कैमल कच्छ गुजरात में मिलते हैं। जो बैक्टीरियन कैमल है ये लद्दाख की नुब्रा वैली में मिलता है। एंड जो ड्रोमेडरीज कैमल है आर फाउंड इन हॉट डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड गुजरात। जो ड्रोमेडरी कैमल मतलब अरेबिक कैमल। एंड अदर टाइप्स ऑफ कैमलिड्स भी होते हैं कुछ, लाइक लामा, अल्पाका एंड गुआनाको, ये सारी चीज़। फिर दे आर नेक्स्ट इज फॉरेस्ट। तो फॉरेस्ट से रिलेटेड करंट न्यूज़ में UN द रीड इज़ देयर। तो UN रीड में यूनाइटेड नेशंस प्रोग्रामिंग फॉर रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफॉरेस्टेशन फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, UN द रीड है। रिपोर्ट टाइटल इसने निकाला था रेजिंग एम्बिशन एक्सलेटिंग
action towards enhanced nationally determined contribution of the forest. क्या बोला गया इस यूएन रीड की रिपोर्ट्स में? तो ओनली 8 of top 20 countries with highest rate of tropical deforestation have qualified targets on forest in their NDC plans, and 11 of the NDCs जो है they contained quantified targets relating to the reforestation, mitigation, climate change, and requires reducing the deforestation. फर्स्ट पहले तो डिफॉरेस्टेशन रिड्यूस करिए, उसके बाद बाकी सब बात करना है. ये यूएन रीड है, ये यूएन का जो है फ्लैगशिप यूएन नॉलेज एंड एडवाइजरी प्रोग्राम है ऑन फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट, एंड जो है इट इज़ द लार्जेस्ट इंटरनेशनल प्रोवाइडर ऑफ रीड प्लस असिस्टेंस. एंड ये 2008 में बना था एंड बिल्ड ऑन दी टेक्निकल एक्सपर्टाइज ऑफ FAO, UNDP और UNEP, ये तीन को मिला के बनाया गया था. एंड इंडिया भी इसका मेंबर है. एंड रीड प्लस जो है जिसको फंड करता है, तो ये एक फ्रेमवर्क है, इस कॉमनली रिफर्ड एज वार्सोवा फ्रेमवर्क फॉर रीड प्लस बोलते हैं. अडॉप्टेड 19 सेशन में अडॉप्ट किया गया था ऑन सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एट द UNFCC in 2013. एंड दिस रीड plus goes beyond the simple deforestation and forest degradation, includes the role of conservation, sustainable management of forest and enhancement of the forest carbon stocks. फिर इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट अगर देखें तो न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 19th सेशन ऑफ द यूएन फोरम ऑफ फॉरेस्ट अंडर द इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट कंक्लूड हुआ अभी. की टेक का वेट क्या थे मीटिंग के? वर्ड इज पहला तो है ऑफ ट्रैक है जो टू अचीव ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स ऑफ 2030, एंड मेंबर्स रीअफर्म दी यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट जो है 2017-2030 का, इसको रीअफर्म किया गया. इंडिया ने टेबल्ड इट सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन दी फॉरेस्ट कवर इन पास्ट 10 years एज अ साइंटिफिक अप्रोच टू सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट. टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर वॉज इंक्रीज बाई 2261 किलोमीटर, टेकिंग दी टोटल जो है 24.62 ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया जो है इंडिया का फॉरेस्ट है. एंड 17 स्टेट्स हैव इवन मोर देन 33% ऑफ द एरिया, एंड वन थर्ड एरिया से ज़्यादा फॉरेस्ट ही है 17 स्टेट्स में एज पर इंडियन रिपोर्ट्स. जो यूएन का स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट है उसमें जो है 6 ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स हैं. तो पहला है कि रिवर्स करना है फॉरेस्ट कवर लॉस को, दूसरा इम्प्रूव करना है फॉरेस्ट बेनिफिट्स एंड लिवलीहुड को, एंड थर्ड इज़ टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड यूज सस्टेनेबल फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, एंड फोर्स में कि मोबिलाइज करेंगे रिसोर्सेज को, एंड फिफ्थ गोल इज़ टू प्रमोट इंक्लूसिव फॉरेस्ट गवर्नेंस, एंड सिक्स में कोऑपरेट एंड वर्क अक्रॉस स्टेट सेक्टर्स करना है. फिर जो सिवान थोड़ा और देखते हैं, यूएन स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर फॉरेस्ट अंडर द UNFF. तो it falls at a special session of the UN Forum for Forest held in 2017 and provide an ambitious vision of global forest for in 2030. All members of UN are members of UNFF including India, and it contains a set of 6 global forest goals and 26 associated target achieved by 2030 इसका टारगेट है, विच आर वॉलेंट्री होंगे एंड यूनिवर्सल. इट इंक्लूड्स अ टारगेट टू इंक्रीज द फॉरेस्ट एरिया बाई 3% बढ़ाना है वर्ल्डवाइड बाई 2030, एंड इज बिल्ड ऑन द विजन ऑफ 2030 एजेंडा. ग्लोबल फॉरेस्ट गोल्स जो है ये रिपोर्ट पब्लिश करता है UNFF. इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 2000 में एज अ सक्सेसर टू इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ फॉरेस्ट एंड द इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑफ द फॉरेस्ट. ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट एंड टू स्ट्रेंथन द लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल कमिटमेंट टू दिस एंड. दो 5 कंपोनेंट है इसमें. एक तो यूनाइटेड नेशन का फोरम ऑन फॉरेस्ट है, पहला तो यही हो गया, ये सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए है. दूसरा है कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप फॉर फॉरेस्ट है, वॉलंटरी इंटर एजेंसी पार्टनरशिप है, 2001 में इस्टेब्लिश हुई थी. 16 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक IUCN, साइट्स, FAO सब इसी में आता है. एंड ग्लोबल फॉरेस्ट फाइनेंशियल फैसिलिटेशन नेटवर्क है, UN ट्रस्ट फंड है, एंड UNFF सेक्रेटरीट है. अलग में देखेंगे तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस
एंड ये भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने भी अपना रिपोर्ट रिलीज़ किया, टाइटल इंटरनेशनल फॉरेस्ट गवर्नेंस, क्रिटिकल रिव्यू ऑफ ट्रेंड्स, drawbacks and new approaches. It is the first global synthesis report on international forest governance since 2010. Summarizes the most significant development after 2010. And this report has been released on the backdrop of 9th session of UNFF जो हुआ था, उसके बाद ये निकाला गया है इंटरनेशनल गवर्नेंस फॉरेस्ट गवर्नेंस का. इट कंप्राइजेज ऑफ पॉलिसी, लीगल, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क. फिर मैंग्रोव कंजर्वेशन के बारे में देखते हैं. तो रिसेंटली IUCN की जो रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम है, इसने इंडिकेट किया दैट around 50% of the ecosystems examined were classified as vulnerable, endangered and critically endangered. जो है ये सबको मिला तो मतलब थ्रेटेंड कैटेगरी जो है 50% इकोसिस्टम जो है थ्रेटेंड है मैंग्रोव में. तो IUCN रेड लिस्ट ऑफ मैंग्रोव इकोसिस्टम assessed 36 regions across 44 countries and is one of the headline indicators of the coming Montreal Global Biodiversity Framework under the Convention of Biological Diversity. Mangrove ecosystem जो है of South India, श्रीलंका, मालदीव्स, नॉर्थ वेस्ट अटलांटिक और आइडेंटिफाइड क्रिटिकली डेंजर. साउथ इंडिया का भी क्रिटिकली इंडेंजर्ड है. एंड स्टेटस ऑफ इंडियन मैंग्रोव देखें अलग अलग करके, तो अंडमान निकोबार का लीस्ट कंसर्न है, साउथ इंडिया क्रिटिकली इंडेंजर्ड, एंड वेस्ट इंडीज जो वेस्ट इंडिया है उसका वनरेबल सेक्शन में आता है. साउथ में बड़ी बुरी स्थिति है. मैंग्रोव एंड इकोसिस्टम सर्विसेज आर प्रोवाइडेड अबाउट लोकेटेड जो होती है मेनली मैंग्रोव जो है इन ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, वार्म टेम्परेट कोस्ट में मिलते हैं. एंड जो है अप्रॉक्सीमेटली 50% ऑफ द वर्ल्ड्स कोस्ट लाइन में मैंग्रोव्स आर देयर. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मैंग्रोव्स में अपना कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करते हैं, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन होता है. मैंग्रोव का इंडिया में देखें तो स्टेट ऑफ वर्ल्ड्स मैंग्रोव 2024 जो है एक ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस है वो निकालता है. उसमें बताया है लक्षद्वीप, आर्किपेलागो एंड ऑन द कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, ये जो उनके मैंग्रोव हैं दे आर क्रिटिकली इंडेंजर्ड. एंड इंडिया स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 के जो है, जो कि FSI निकालती है, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, उसने मैंग्रोव कवर इन इंडिया हैज़ इंक्रीज बताया है, 0.34% इंक्रीज हुआ है. मेजर लोकेशन अगर देखें तो अंडमान निकोबार, सुंदरबंस में, एंड महानदी गोदावरी, कृष्णा डेल्टा है, यहाँ सब मैंग्रोव मिलते हैं. इंडियाज इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव कंजर्वेशन, तो पहला है अपना मिस्टी, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम. सेकेंड इज सस्टेनेबल एक्वाकल्चर इन मैंग्रोव इकोसिस्टम, सेम इनिशिएटिव है. एंड मैजिकल मैंग्रोव कैंपेन है. एंड नेशनल कोस्टलाइन मिशन प्रोग्राम ऑन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ मैंग्रोव एंड कोरल रीफ्स. ग्लोबल इनिशिएटिव्स देखें, मैंग्रोव ब्रेक थ्रू लॉन्च हुआ था एट UNFCCC COP27 इन शर्म अल शेख इजिप्ट में बाय द UN हाई लेवल क्लाइमेट चैम्पियन एंड द ग्लोबल मैंग्रोव अलायंस. टारगेट ऑफ सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ ओवर 15 मिलियन हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव ग्लोबली बाय 2030 अंडरपिन्ड बाय द 4 बिलियन ऑफ सस्टेनेबल फाइनेंस. कुछ रिलेटेड न्यूज़ है उसमें फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है. तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है एग्जेम्प्टेड दी सर्वे इन्वॉल्विंग ड्रिलिंग एंड फिलिंग ऑफ अप टू 100 ट्रीज फॉर हाइड्रो एंड अदर डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट जो है. तो अगर 100 तक ट्री हाइड्रो एंड अदर डेवलपमेंट एरिया में काटे जा रहे हैं तो उसको एग्जेम्प्ट कर दिया है. तो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर दी FCA एक्ट ऑफ 1980 and approves diversion of forest land for non-forest purposes and assess करता है land request validity and consider करता है potential damage to local ecology and wildfire habitat and ये recommendatory nature है so far as diversion of forest land is concerned. And forest ecosystem restoration initiative, तो कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ने मार्क किया था 10th एनिवर्सरी ऑफ फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव. फेरी है फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन इनिशिएटिव, लॉन्च हुआ था एज अ पार्टनरशिप बिटवीन
कोरिया फॉरेस्ट सर्विसेज एंड CBD सेक्रेटरीट, जो कन्वेंशनल बायोडाइवर्सिटी सेक्रेटरीट है, उसी ने इसको इम्प्लीमेंट भी किया था। एंड डिज़ाइन टू असिस्ट द डेवलपमेंट कंट्रीज इन ऑपरेशनलाइजिंग नेशनल टारगेट एंड प्लान्स इन लाइन विद द इसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट 5, 14 और 15 सबको असिस्ट करने के लिए है। सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कुमिंग बायोट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क एंड फिर इस इनिशिएटिव में देखें तो अडॉप्शन ऑफ अ शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान इन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन स्टेपर है COP23 में, और वी प्लान फॉरेस्ट प्लेटफॉर्म है डिसीजन सपोर्ट टूल फॉर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट इज EU's नेचर रिस्टोरेशन प्लान। यूरोपियन यूनियन अप्रूव्स NRP जो है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। NRP जो है नेचर रिस्टोरेशन प्लान, ये एक कॉन्स्टेंट वाइड एंड कम्प्रिहेंसिव लॉ दैट फॉर्म्स द पार्ट ऑफ EU's यूरोपियन ग्रीन डील है दैट एम्स फॉर द नेट ज़ीरो इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज 2050 एंड इट द की फीचर्स इज देखिएगा तो एम जो है नेचर रिस्टोरेशन प्लान का कंटेंस बाइंडिंग रिस्टोरेशन टारगेट्स फॉर लॉन्ग टर्म रिकवरी ऑफ नेचर इन EU's लैंड एंड सी एरियाज, सीक्स टू रिकवर एटलीस्ट 20% ऑफ EU's लैंड एंड सी को रिकवर करना है बाई 2030 एंड ऑल इकोसिस्टम इन नीड ऑफ द रिस्टोरेशन बाई 2030। 20% 30 तक करेंगे और 100% कर लेंगे हम लोग 2050 तक। फोकस एरिया वेटलैंड, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड ये सब है। इम्प्लीमेंटेशन जो है नेशनल रिस्टोरेशन प्लान है ऑफ EU कंट्रीज़ का, उसके थ्रू है। यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, तो यूरोपियन कमीशन ने प्रपोज किया है टू एक्सटेंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन कमीशन बाय 1 ईयर एंड दिस यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेटर जो है इसका एम है that EU market will no longer contribute to deforestation and forest degradation in the EU and elsewhere in the world, and applies to a wide range of product including palm oil, beef, cocoa, timber, ये सब पे करना है। तो ये करना है कि भाई a set of key goods placed in the EU market ये सारी जो है डिफॉरेस्टेशन फॉर डिग्रेडेशन इन दी EU में कंट्रीब्यूट ना करें। इट रिक्वायर्स द कंपनी टू वेरीफाई द ओरिजिन ऑफ प्रोडक्ट को वेरीफाई करना है एंड इट विल एक्ट एज अ बैरियर फॉर कंट्रीज हु एक्सपोर्ट टू द EU। तो ये हो गया हम लोगों का पहला 2 यूनिट्स। नेक्स्ट जो है अपना अभी लैंड पे वाला हो गया। नेक्स्ट इज वाटर बॉडीज़ लाइक कोस्टलैंड्स, वेटलैंड्स एंड ओशंस, तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाएं और अपने फ्रेंड्स फैमिली में इसको शेयर करें, अपने स्टडी सर्कल में सर्कुलेट करें, आपस में डिस्कस करें, बिकॉज साथ में मिल के पढ़ने से ही अपना नॉलेज बढ़ती है। कुछ आपके फीडबैक्स हो, कुछ सजेशंस हो, कृपया कमेंट करें। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।